दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है सोसाइटियां, जिनको राजस्थान के अंदर गृह निर्माण सहकारी समिति भी बोल सकते हैं। ये नए किस तरीके से फ्रॉड कर रही हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस चक्कर में नहीं फंसे। हर आदमी क्या करता है कि सस्ते के चक्कर में फंसता है और नए नए पैंतरे आते हैं फंसाने के। हमेशा नए नए तरीके आते हैं, तो उन पे क्या ध्यान रखें। अभी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं कि मेरे नाम पट्टा निकाल दिया सोसाइटी ने और मैं वाइफ के नाम रजिस्ट्री करा दूं तो ये सही है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, 1% भी सही नहीं है। आपके नाम पट्टा निकाल दिया सोसाइटी ने और आप अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा रहे हैं तो ये तो 100% गलत है। उसमें कोई मतलब भी नहीं है, रजिस्ट्री का पैसा देने का कोई फायदा नहीं है। उससे तो थोड़ा ठीक पट्टा है। यदि गृह निर्माण सहकारी समिति का पट्टा ले रहे हैं तो वो उससे थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं तो सजेशन करता हूं कि सोसाइटी पट्टे का लेना ही नहीं चाहिए प्लॉट। अभी इस टाइम के अंदर यदि बात कर रहे हैं, पहले इसलिए लेते थे कि ऑप्शन नहीं थे, जेडीए के या अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के ऑप्शन बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम में ऑप्शन है तो उस चक्कर में नहीं पड़े। अब क्या होता है कि सोसाइटियां सस्ती जमीन क्यों देती है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, अभी मैं बताने जा रहा हूं। ये क्या करते हैं कि ऐसी जमीनें लेते हैं जो या तो विवादित हो या फिर वो नदी नाले की या ग्रीन जोन की हो, तो जो सस्ती जमीन आती है उसको लेते हैं। सेकंड चीज, उसमें फिर अप्रूव कराते हैं तो आपका 50% के आसपास आपका अम्यूनिटीज में चला जाता है। लेकिन सोसाइटियां क्या करती है, कुछ नहीं छोड़ती अम्यूनिटीज, केवल प्लॉट काट देती है 30 फीट की रोडें डाल के। तो उसमें क्या होता है, जमीन ज्यादा निकल जाती है, लगभग 70 से 80% जमीन निकल जाती है, तो वो रेट कम हो जाती है और हर आदमी सस्ते के चक्कर में पड़ता है। लेकिन पूरा का पूरा लाइफ का, आपकी जिंदगी भर का पैसा चला जाता है। कई बार फंसते हैं तो सारा पैसा आपका डूब जाता है। तो ये ध्यान जरूर रखें, इसके चक्कर में नहीं पड़े। सोसाइटियों के प्लॉट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जो सोसाइटी या गृह निर्माण सहकारी समिति जेडीए से या नगर निगम से जमीन लेके और कॉलोनी काटती है, उस पे आप ले सकते हैं। तो वो चीज उनके नाम रजिस्ट्री होती है। यदि विकास गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम रजिस्ट्री है और जयपुर विकास प्राधिकरण से या जयपुर नगर निगम से या जैसे जयपुर के आसपास के एरिया में है तो वहां नगर निकाय है उससे ली है, तो आप उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। अन्यथा आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, सोसाइटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये 2001 के बाद में ऐसा कानून बना था कि गृह निर्माण सहकारी समिति सीधे किसान से जमीन नहीं ले सकती। सीधे किसान से जमीन पहले तो लेते थे जो उस पे एग्रीमेंट पे या स्टाम्प पे खरीदते थे, यानी कि उस पे एक चुक्तिनामा करवा लेते थे। सेकंड चीज, अब इस पे पूरी 100% बैन है। और 2-3 साल में आप लोगों ने देखा होगा, जेडीए ने जहां भी विकास समितियों ने या गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कॉलोनियां काटी है, उनको तोड़ा है और वहां आपके पूरा पैसा गया है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये गलती नहीं करें। 1999 के बाद में इन पे बैन कर दिया था। गृह निर्माण सहकारी समितियां कोई भी कॉलोनी नहीं काट सकती, कोई भी प्लॉट नहीं दे सकती। सेकंड चीज, ये उस टाइम था जब ये ऑप्शन नहीं थे गवर्नमेंट के, तब इनको वैलिड कर रखा था। लेकिन अब 1999 के बाद में वैलिड नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद में ये चीजें बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर भी आज के टाइम में ट्रांसफर के नाम पे और उस पर बहुत पैसा ले रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान जरूर रखें। पुराने जो ले रखे हैं, अब वो तो ले लिया जो उसमें कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब नया नहीं ले। मेरा कहना का मतलब ये है, जयपुर सोसाइटियों पे बसा हुआ था, गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनियां कटी हुई थी, लेकिन आज आपके आपके पास ऑप्शन है वो सर, तो आपको वो लेना चाहिए। सेकंड चीज, लोन वगैरह के लिए भी कुछ इन्होंने रास्ते निकाल रखे हैं या करंट डेट में पट्टे दे रहे हैं, तो ये इन चीजों पे आपको ध्यान जरूर रखें। सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े। सस्ते के चक्कर में आपके पूरे जिंदगी भर का पैसा जा सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो इस तरह का ध्यान जरूर रखें। और रजिस्ट्री कराने से प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो जाती। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा। क्या होता है, आवासीय में कन्वर्ट, यानी कि 90A 90B या अलग अलग जगह इसको अलग अलग बोलते हैं। तो जहां रेजिडेंस है, यानी मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड आप करवा लेते हैं, लेकिन ये गृह निर्माण सहकारी समितियां कुछ भी खर्चा नहीं करती है।
यहाँ तक कि खुद के नाम रजिस्ट्री भी नहीं करवाती है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। सोसाइटियों से या गृह निर्माण सहकारी समितियों से प्लॉट लेते टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखें। दोस्तों, आप जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या नवी मुंबई में कहीं भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसका कोई चार्जेज नहीं है। समय मैंने दे रखा है, सुबह 9 से 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, उस पर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कई बार बिजी होता हूँ तो शाम के टाइम दे देता हूँ। दोस्तों, इसी तरह से आप समय बनाए रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।